नमस्कार दोस्तों, आज हम पुनः एक बार एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आपको। जैसे हमारा क्वेश्चन है x बटे में 2 माइनस 1/5 बराबर x बटा 3 प्लस 1/4। तो हमें क्या है, इसमें चर और अचर राशियों को अलग अलग करना है। तो देखिए हमारी चर राशि कौन सी है, x बटे 2। ठीक है, दाएं पक्ष में देखो यहाँ पर कौन सी है, x बटे में 3। अब देखो इसको बाएं पक्ष में लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह। क्यों होगा, ये प्लस का है, बराबर का चिन्ह है। 1/4 पहले से है। अब देखो 1/5 को दाएं पक्ष में लेके जाएंगे, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। ये लो प्लस का कर दिया। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का लघुत्तम ले लिया। कितना आ गया, 6। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को x से गुणा किया, कितना आया, 3x माइनस 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को x से गुणा किया, कितना आया, 2x बराबर का चिन्ह। इसी प्रकार यहां भी हम लघुत्तम लेंगे। 4 और 5 का कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। देखिए 4 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 को 1 से गुणा किया, कितना आया, 5 प्लस का चिन्ह है। अब देखो 5 का भाग 20 में दो, कितनी बार, 4 बार। 4 को 1 से गुणा करो, कितना आया, 4। अब देखो यहाँ कितना बच गया, 3 में से 2 गया तो 1, देखिए 1x बटे में 6 बराबर 5 प्लस 4 9। 9 बटे में 20, 9 बटे में 20। अब देखो इनको हम वज्र गुणा विधि से हल करेंगे। इनको हम करेंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा अर्थात तिरछा गुणा, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो देखिए 20 को x से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 20x। कितना आ जाएगा, 20x बराबर का चिन्ह है। 9 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 54। कितना आएगा, 54। अब देखो फिर भी हमारे पास x का मान ही है, ये गुणा में है 20 तो कहाँ जाएगा, भाग में। तो x से कैसे बराबर 54 में 20 का भाग लग जाएगा भाई, ये लो। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन संख्या देखो जो दोनों में भाग जाए, तो कौन सी है, 2। 2 के अलावा 3 नहीं है, क्योंकि 3 का भाग 20 में नहीं जाता, 54 में जाता है। 4 का भाग 20 में जाता है, 54 में नहीं जाता। इसलिए कॉमन संख्या आ गई 2। क्या आ गई, 2। देखो 2 का भाग इसमें देंगे, कितने बार गया, 10 बार। इसमें दिया 2 का भाग कितना बार गया, 27 बार। तो हमारा x का मान कितना आ गया, x बराबर 27 बटे में 10। x बराबर 27 बटे में 10। हमें यही मान प्राप्त करना था, x का मान। यहाँ पे देखिए पुनः समझिए, हमारे पास कुछ इस तरीके का समीकरण है, कुछ इस तरीके का समीकरण है। देखिए तो इनमें चर और अचर राशियों को अलग अलग करेंगे, चर और अचर राशियों को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम x वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ करेंगे। इनका पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर देखो x बटा 2 अपनी जगह पे, x बटा 3 दाई तरफ, इसको बाई तरफ लेके आएंगे। प्लस का चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार देखो 1/4 अपनी जगह पर है, तो 1/5 को उधर लेके गए, दाएं पक्ष में किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो इनका फिर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने के बाद में इनको हल करेंगे वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। इनको वज्र गुणा करने पर देखो 20x बराबर 54 आया। फिर भी हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर x का मान नहीं आया। तो क्या करेंगे, जो x के साथ में क्या है गुणा, 20। क्या है गुणा, 20 है। तो 20 का भाग किसमें लग जाएगा, 54 में। अब देखो यहाँ से इन दोनों में कोई संख्या कॉमन होगी, कौन सी, 2। 2 संख्या कॉमन है, क्योंकि 2 का भाग 20 में भी जाता है, 54 में भी जाता है। इसलिए मैंने इसको 2 से भाग दिया, मान लो या काट दिया इसको, तो कितना आया, 27 बटे में 10। x का मान 27 बटे में 10। देखिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 8x माइनस 3 बटे में 3x बराबर 2। हमें यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस 2 के नीचे 1 लगा देते हैं सुविधा के लिए। अब देखो इसको वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इस 1 को 8x माइनस 3 से गुणा करेंगे। 1 को 8 से गुणा किया, कितना आया, 8x, माइनस का चिन्ह है। 1 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 3 बराबर का चिन्ह है। अब देखो 2 को 3 से गुणा करो, कितना आया, 6x। तो पुनः हम क्या कह रहे हैं कि चर और अचर राशियों को एक तरफ कर लो। तो चर राशि कौन सी है यहाँ पे, 8x और 6x। तो देखो 6x किधर है, कहाँ है, दाएं तरफ। तो उसको बाएं पक्ष में ले आए, कहाँ ले आए, बाएं पक्ष में, ये ले आए बराबर का चिन्ह। अब जो 3 है उसको दाएं पक्ष में लेके जाएंगे, माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखो 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2।
क्योंकि आर ज्यादा है प्लस का, इसके किसका चिन्ह है यहाँ पे प्लस का और इसके माइनस का, तो ज्यादा कौन सा हुआ 8, तो 8 में 6 गए तो कितने 2 और साथ में क्या है x बराबर में 3, लेकिन अभी भी हमारे पास x का मान है, तो क्या करेंगे देखो ये 2 इसके साथ गुणा में है ना, तो देखो x ऐसे कैसे लिख लिया बराबर का चिन्ह, 3 भी ऐसे कैसे लिख दिया। अभी गुणा में जो कहां जाएगा पक्षांतरण के लिए भाग में, जो हमारा यही मान है, जो हमारा यही मान है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, सीधा सा है, इसको वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। तो इनमें चर और अचर राशियों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने पर देखो यहाँ पे 6x तो बाई तरफ आ गया और माइनस का 3 है जो दाईं तरफ चला गया, जो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। देखो यहाँ पे 2x था बराबर में 3 है, तो x का मान कितना आ गया 2 भाग दे देगा 3 में, तो कितना आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कोष्टक t माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1 कोष्टक बंद। तो देखिए सबसे पहले हम जो कोष्टक के बाहर हैं उनको हम आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली संख्या से क्या करेंगे बाहर वाली को गुणा करेंगे। तो बाहर क्या है 3 है, 3 को t से गुणा किया तो क्या आया 3t। अब देखो फिर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, जो हमने पहले बताया था पहले क्लास में कि चिन्ह परिवर्तित करना, चिन्ह परिवर्तित कैसे करें। तो देखो प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या आया माइनस, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आया 9, कितना आया 9। अब देखो यहाँ पर भी बाहर वाली को अंदर से गुणा करना है, तो 5 को 2t से गुणा किया कितना आया 5 दूना 10, कितना आया 5 दूना 10, 10t। अब देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये लगा दिया हमने यहाँ पे प्लस। अब 5 को 1 से गुणा किया कितना आया 5, कितना आया 5। अब देखिए वही बात पुनः कि चर और अचर राशियों को एक तरफ कर लो, चर और अचर राशियों को एक तरफ कर लो। तो देखो 3t अपनी जगह पे, ये जो 10t है बाईं तरफ आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का 5 पहले से है। अब देखो ये जो 9 है माइनस का दाईं तरफ जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 9 हो गया। अब देखो यहाँ प्लस का तो 3 है और माइनस के 10 है, तो ज्यादा कौन सा हुआ माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो कितना ज्यादा है 7, कितना ज्यादा है 7, और साथ में क्या है t, तो ये t भी लगा दिया, बराबर में 9 और 5 कितने हुए 14, क्योंकि दोनों ही प्लस में, देखो 5 ही प्लस का है 9 भी प्लस का है। अब देखो हमें t का मान चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए t का मान, ये लिख दिया हमने t बराबर का चिन्ह। अब देखो गुणा में है ना, तो इसको हम पक्षांतरण करेंगे, गुणा का किस में जाएगा भाग में, और 7 का ये माइनस। ठीक है, अब देखो 7 का भाग जाता है ना 14 में कितनी बार 2 बार, तो क्या मान आ गया हमारे पास t बराबर -2, t बराबर -2, ये मान आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बाहर वाली है कोष्टक के उनको अंदर वाली संख्या से गुणा करना है, दोनों तरफ ही ऐसा है। ये करने के बाद में हमें चर और अचर राशियों को अलग अलग करना है, अलग अलग करने के बाद में हमें t का मान निकालना है। कभी भी हमें चर राशियों के साथ ये माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है, इसका पक्षांतरण कर देंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जेड बटे में जेड प्लस 15 बराबर 4/9। तो देखिए सीधा सा इसका क्या करना है हमें वज्र गुणा करना है, क्या करना है वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर देखिए 9 को जेड से गुणा किया कितना आया 9z बराबर का चिन्ह लगा दिया, 4 को जेड से गुणा किया कितना आया 4z प्लस का चिन्ह है। अब 4 को इस 15 से गुणा किया तो 15 चौक 60, 15 चौक 60। देखो पुनः चर और अचर राशियों को अलग अलग करना है, तो देखिए जेड वाली है चर राशि, 4z को इधर लेके आए क्या हो जाएगा माइनस का, पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में 60 अपनी जगह है ही। देखो प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, तो 9 में से 4 गए तो कितने बच गए 5, कितने बच गए 5, ये लो 5z बराबर में 60। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है जेड का मान नहीं आया, तो देखो ये जेड के साथ गुणा में है 5, तो क्या करेंगे ये कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, किसके भाग में 60 के भाग में, ये लो। अब देखो 5 का भाग जाता है क्या बार में, बिल्कुल जाता है, 5 का 5 में जाता है एक बार, इसमें कितने बार जाएगा 5 एकम 5, हासिल किए 5 दूनी 10, अर्थात 12 बार गए इसका भाग। तो क्या आ गया जेड बराबर 12/1, जिसको हम लिख सकते हैं जेड बराबर 12, क्योंकि एक का भाग 12 में देंगे तो 12 बार ही जाएगा। तो देखिए जेड का मान कितना आ गया 12 आ गया हमारे पास।
बहुत ही सीधा है। सबसे पहले इसका हम क्या करना है, वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9z बराबर 4z प्लस 60। तो देखो जेड वाली संख्याओं को एक तरफ करना है, बिना जेड वालों की एक तरफ करना है। तो देखो 9z अपनी जगह पे है ही, 4z को बाईं तरफ लेके आए, किसका हो गया, माइनस का हो गया, बराबर का चिन्ह लगाया, प्लस का 60, ऐसे केस से देखो यहाँ 9 ज्यादा है प्लस का और माइनस का कम है, तो कितना बच गया, 5z, बराबर का चिन्ह 60 आ गया। अब यहाँ से z का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, गुणा में, गुणा में तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो 5 भाग देगा किसमें, 60 में। देखो 5 का भाग 5 में गया, एक बार गया, 60 में दिया, कितनी बार गया, 12 बार। तो जेड का मान क्या है, 12/1। तो 1 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 में जाएगा। तो जेड का मान क्या है, 12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस 9। इसको हल करना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो कोष्टक के बाहर संख्याएं हैं उनको अंदर वाली से गुना करो। तो देखिए यहाँ पे दशमलव से कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये मान लो 25 है, 25 को 4 से गुणा किया, कितना आया, 100। कितना आया, 100। ये 100 लिख दिया। साथ में क्या है, एफ है, लिख दिया। अब ये देखो कि यहाँ दशमलव से कितनी संख्या है, 2 छोड़ के कितनी है, दाईं तरफ से देखो 1 और 2, 2 के बाद में दशमलव है। तो यहाँ भी देखो 2 संख्याएं छोड़नी है आपको, 1 और 2। तो ये दशमलव कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसी प्रकार देखो इसको इससे भी गुणा करना है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, लिख दिया। 25 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 75। ये 75 लिख दिया हमने। अब देखो कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है, 1 और 1 2। तो यहाँ भी क्या करना है, 2 छोड़ के दशमलव लगानी है, 1 और 1 2, ये लो। और यहाँ 0 भी लगा सकते हैं शुरू में, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर करना है, इसको 5 मान लो आप, थोड़ी देर के लिए 5 मान लो। तो 5 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50। साथ में क्या है, एफ है। अब देखो दशमलव कितनी संख्या छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, 1 और 1 2। तो यहाँ भी 2 अंक छोड़ना है, ये लगा दिया जी 2, और इस शुरू में 0 लगा दे इसकी। अब इस 5 को इस 9 से भी तो गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस का। प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। तो 9 को 5 से गुणा किया, कितना आया, 45। ये 45 लिख दिया। लेकिन देखो दशमलव कितनी संख्या छोड़ के, 2, 1 और 1 2। तो यहाँ लगानी है 1 और 1 2, 2 संख्या छोड़ के ये देखो ये दशमलव लगा दिया और शुरू में 0। अब देखो वही काम करना है कि चर और अचर राशियों को एक तरफ करना है। तो देखो 1.00 एफ। अब उस एफ को इधर लेके आओ, प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, किसका होगा, माइनस का होगा ये देखो -0.50 एफ, ठीक है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब उधर क्या था, माइनस का 0.45, ये पहले से है। अब इधर देखो ये भी माइनस का है 0.75, इसको दायां पक्ष में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्या होगा ये प्लस का लिख दिया मैंने, क्या 0.75। अब देखो ये 1 है और ये आधा है, ये 1 है और ये आधा है, तो कितना बच गया, आधा बच गया। तो क्या लिख देंगे हम इसको, 0.50 और ये एफ आ गया, बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर कौन सा ज्यादा है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो कितना बच गया, 0.30, ये बच गया। कितना बच गया, 0.30। अब देखो यहाँ से एफ का मान निकालना है हमें, तो एफ ऐसे ये से। अब 0.30 बटे में 0.50, देखिए। अब ऊपर नीचे ये क्या है, दशमलव है, इनको कैंसिल कर दिया हमने, ये कैंसिल कर दिया, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो एफ का मान क्या आ गया, 3/5। एफ का मान क्या आ गया, 3/5। ये हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है। देखो इनको अंदर गुणा किया, दशमलव को आप रहने दो, यदि दशमलव से नहीं समझ में आता है तो इसको 25 मान लो, 25 को 4 से गुणा किया, कितना हो गया, 100। अब ये देखो कि दशमलव कितने अंक छोड़ के, 2, 1 और 1 2। तो यहाँ 2 अंक छोड़ दिया, 1 और 1 2 लगा दिया। इसी प्रकार इस 25 को 3 से गुणा किया तो 75 हो गया। अब देखो 2 अंक छोड़ के है ना, तो यहाँ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया। यहाँ पर भी देखो ऐसे ही क्या, सेम प्रोसेस है। ये करने के बाद हमको एफ का मान चाहिए, तो ये गुणा में 0.50, इसका भाग दे दिया। देखो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, आंसर हर में 0 दशमलव दोनों में क्या है,
सेम इनको कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ से 0 से 0 भी कैंसिल हो रहा है, तो फिर क्या बच गया हमारे पास f का मान 3/5। कितना बच गया? 3/5। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 9/2 में x माइनस 1/2 बराबर 5/2 माइनस 1/4 x। तो देखो वही बात है, चर और अचर राशियों को एक तरफ करना है। तो यहाँ पे देखो x वाली संख्याओं को एक तरफ कर लिया, 9x/2। अब ये देखो दाएं पक्ष में माइनस का, किसका हो जाएगा? तो लेके आएंगे प्लस का, 1/4x ये लिख दिया इसे, बराबर का चिन्ह। अब देखो 5/2 अपने स्थान पे है ही पहले से। अब इस माइनस को हम दाएं पक्ष में लेंगे तो किसका हो गया? प्लस का, ये प्लस का लिख दिया, और 1/2। अब देखो इनका लघुत्तम लो, कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4 लघुत्तम आ गया इसका। अब 2 का भाग 4 में तो कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार गया। तो उस 2 को हम इस 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। साथ में x भी है, प्लस का चिन्ह है, लिख दिया प्लस का चिन्ह। अब 4 का भाग 4 में तो कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करो, 1। साथ में क्या था? x। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब देखो यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा? लघुत्तम 2। 2 का भाग 2 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। 1 को 5 से गुणा किया, कितना आया? 5 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब यहाँ देखो 18 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का, कितना हो गया? 19। 19x बटे में क्या चल रहा है? 4। अब देखो यहाँ पे 5 और 1 6, 6 बटे में 2, 6 बटे में 2। इसको काट लो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है, 6 में भी जाता है, तो ये क्या आ गया? 3/1। तो 19/4 बराबर 3/1। अभी भी हमारे पास क्या है? x का मान नहीं आया, अभी भी x का मान नहीं आया, तो क्या करेंगे? देखो इसको वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 को 19 से गुणा किया, कितना आया? 19x। 3 को 4 से गुणा किया, कितना आया? 12। अभी भी x का मान नहीं आया, ये गुणा में। चलो इसको भाग में ले जाते हैं। कहाँ जाएगा? गुणा का जो कहाँ जाएगा? 12 के भाग में। कहाँ चला गया? 12 के भाग में। ये हमारा कोई आंसर था, x का मान। बहुत ही आसान है, चर और अचर राशियों को एक तरफ करना है, इनका फिर लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेने के बाद में ये x का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।